राम राम भाइयों। कर्म के लिए गरुड़ पुराण और कर्तव्यों के लिए गीता। अब दोनों कर्म कर्तव्यों के लिए ही हैं। इसको दिखाने का ये मोटिव नहीं है कि मैं कोई डरा रहा हूँ आपको कि मेरे पास में रखी हैं या मैं इससे कुछ भिन्न करूँगा। मेरे भी भगवान ने एक ही मुँह दिया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ग्रंथों की जानकारी थोड़ी बहुत हमें भी है, अध्ययन कर रखा है। और मैंने कई सारे वीडियो में कुछ लोगों को सुना है कि बिना कागज़ के बहुत पहले सब कुछ कैसे लिख दिया गया, कैसे रच दिया गया। तो बताना चाहूँगा कि उसके लिए कृपया स्पेशल कमेंट कर दें, क्योंकि अगर मैं वीडियो में बोल दूँगा कि वो चीज़ें कैसे लिखी गई थी, उसका क्या प्रारूप था, तो शायद बाद जो अज्ञानी लोग हैं जिनको धर्म के बारे में पता नहीं, लेकिन तरह तरह के चैनल खोल के बैठे हुए हैं अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, पर कोई बात नहीं, लेकिन यथार्थ नहीं है। यथार्थ सच्चाई आपको मेरे चैनल से मिलेगा। सारा कुछ एकदम परफेक्ट होगा और कोई भी शंका गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा मैं कि आपके पास कोई शंका रह जाए। एक रुमाल देना जरा, मुँह पर पसीना पोछो। और इसमें ना ही कोई संशय का कारण रह जाए, क्योंकि मैं बहुत दुखी होकर के वीडियो बना रहा हूँ इतने पसीने में और रुक करके। और मैं ये नहीं चाहूँगा कि ये मेहनत बेकार जाए और इस सोशल मीडिया के ज़माना में हम सब लोग सब कुछ जान जाएं, ना कि इतना ज़्यादा भ्रमणा फैला हुआ है। और मैंने गीता इसलिए दिखाई है कि आज आपको मैं गीता से रूबरू भी करा दूं, ताकि ये ना लगने पाए आपको कि कुछ कोई बोलने वाला नहीं है यहाँ पे। अब यूँ समझ लीजिए कि आज जब बात धर्मों और ग्रंथों की चली है, तो गीता से शुरुआत इसलिए किया है मैंने कि आज ये सबसे नज़दीक वाली हमारे पास में ग्रंथ है और इसमें सभी ने अपनी रोटी सेकी है गीता का हवाला दे करके। उनको पता ही नहीं है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं और गीता जी क्या बोल रही है। लेकिन मैं बता दूं आपको, जो भाई भी कहता है मैं अपनी बात गीता से बोल रहा हूं, कृपा करके वो इसको सिद्ध भी करके तब जावे। या जिन भी ग्रंथों का हवाला देता है कि मैं इस ग्रंथ से आपको ये वार्तालाप कर रहा हूँ, तो वो कृपा उस ग्रंथ का भरपूर हवाला देकर जाए, उसके पेज नंबर, उसके अध्याय नंबर सारा कुछ बता करके ही जाए। ये ना कहने पाए गीता जी में लिखिए बस हो गया, क्योंकि अब ऐसा करोगे तो आपके ऊपर FIR की कोई धाराएं लगाई जाएंगी। पूरे भक्ति तंत्र और पुस्तकों का मर्यादा बिगाड़ने का जो भी प्रावधान होगा, इस पे आज जो आपने देखा है हमारे पश्चिमी यूपी में, मैं लखनऊ से हूँ तो पश्चिमी यूपी रहा हूँ, यहाँ पर एक समस्या प्रकट हुई है कथा को लेकर के। सबसे पहले बता दूं कि ये कथा के अधिकारी ना ही यादव हैं ना ही ब्राह्मण हैं। ये दोनों ही किसी गुरु परंपरागत दीक्षा लेकर के या ज्ञान को ग्रहण नहीं किया है इन लोगों ने। तनिक विचार करिए, जिस समय राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया था, वहाँ पे 7 दिन में परिणाम आना था। किसी ने नहीं कहा कि मैं 7 दिन का श्रीमद् भगवत सुधा सागर का पाठ कर दूं, जिसके चक्कर से परीक्षित के ऊपर आई आपदा टल जाए और वो स्वर्ग जा सके। किसी में सामर्थ्य नहीं था, किसी ने अपने आप को आगे लेकर आया ही नहीं कोई। धीरे धीरे करते करते मान लीजिए सुखदेव ऋषि अपने लोक से आते हैं और यहाँ पर वो कथा करके जाते हैं। बाकी वो चर्चा बाद में करेंगे, वो बहुत लंबी कथा है, वो जब करूँगा तो उसको 2-4 चैप्टर का वीडियो अलग से बनेगा। अभी का आज का टॉपिक अलग है, धर्म बचाओ मानवता बचाओ। क्योंकि हम मानव ही नहीं रहेंगे तो धर्म का क्या करेंगे लेकर के, किसी काम का है भला वो? हम आपस में लड़के मर जाएं और कहीं लिखा हो बोर्ड पे कि हम हिंदू या सनातनी, तो मतलब क्या रहेगा उसका? ये लड़के ना मरें। ये सारे के सारे कोरे अज्ञानी हैं। थोड़ी मेरी ज़बान आप सबको चुभ सकती है, लेकिन मैं सत्य बोल रहा हूँ। ना तो गुरु परंपरागत ये पंडित जियों ने कोई शिक्षा ग्रहण करी है, और ना ही जो इस भाई के वहाँ पर चुरकी मूंडी गई। यार भक्ति का चुरकी से कोई महत्व नहीं होता भाई। आप कथा करो, लेकिन सत कथा करो। पहले अपने गुरु प्रणाली चेक करो कि जब सुधा सागर की कथा करने के लिए कोई भी ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई शूद्र, कोई वैश्य, हालांकि उस समय तो सारे वेल नोन ही थे, बड़े बड़े मठाधीश थे उस समय, आज तो उसकी धूल भी नहीं किसी के पास में है। तो कृपा करके अपने आप को कथावाचक बन के अपने कर्म नाश ना करें। अभी तो आप सबको पता भी नहीं है कि ये गीता चीज़ क्या है। चारों वेद या कबीर सागर या गुरु ग्रंथ साहिब
ये चीज़ क्या है आपको पता ही नहीं है। आप सब बिना मतलब कि इनके हंडोले बना के रखे हो, लेकिन अब वो समय नहीं है। जनता जागरूक है, उसको सब पता है कैसे करना है, क्या किसका ध्यान करना है, किसका नहीं करना है। दूसरी बात, आपस की ये लड़ना छोड़ो, अपनी ईमानदारी से कमाई करो, 2 रोटी अपने घर में सुख से पहुंचाओ। लड़ाई झगड़ा मत करो, क्योंकि लड़ाई झगड़ा उपद्रव से किसी गोद ही उजड़ती है। कोई बहन विधवा होती है, कोई माँ की गोद उजड़ती है, कोई अपना भाई खो बैठता है। तो कृपा करके जो बेवकूफ़ियाँ पूर्वज हमारे कर गए, हिंदू मुसलमान झगड़ा होकर कर गए या युद्धों में चले गए, वो गलती आज मत दोहराइए। आज आप एक ज्ञानी हैं, हम सब एक शिक्षित हैं, हम सब के अंदर समझ है। अरे पहले तो समझ इतना भी नहीं था हमें कि अगर कोई बड़ा नहीं बोलेगा तो हम किसी को घर में झाड़ू भी नहीं मारेंगे। तो आज हमारे पास वो बड़े का आदेश ख़त्म हो गया। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग एकदम अज्ञानी बन के सारे काम मूर्खता से ही करें। ज्ञान का दौर है, शिक्षा का दौर है, शिक्षा और ज्ञान से ही सारा काम होगा। तो कृपा करके इस चीज़ का विशेष ध्यान दें, किसी के बहकावे में ना आए, जातिवाद में पढ़कर सब कुछ नाश ना करें। सबसे बड़ी बात अब आती है, हमसे किसी ने पूछा था और वो इस ग्रुप में जुड़े भी हैं हमारे साथ में, कि भाई हम लोग को तो उतना नहीं समय होता कि हम कोई डिबेट करें किसी से या अन्य कोई किसी को जवाब दे सकें। आपको पता है तो मुझे बताना, भगवान श्री कृष्ण का जन्म किस कुल में हुआ था, उनकी राजधानी कहाँ थी और वे किस वंश के थे। तो मैंने उनको तो बता ही दिया था, पर उन्होंने कहा था नहीं आप मुझे वीडियो में बताओगे तो मैं अपने आप को अच्छा मानूंगा। आज मैं ये मौका उनके लिए लेकर के आया हूँ। यूँ समझ लो कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह उपदेश दिया था, हालांकि मेरी वो शब्दी नहीं है, लेकिन मैं बताने का प्रयास तो करूँगा। और सत्य भी है, जहाँ तक पूर्वजों ने सुना है और जो हमारे पास में लिपिबद्ध है, कि भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी थे, इसमें कोई संदेह नहीं। और राजा यदु, जिनकी बहुत बड़ी ख्याति हो रखी थी, कभी समय आया तो उनके ऊपर ही वीडियो बनाऊंगा आधे घंटे की, उसको भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि वो चैप्टर बहुत लंबा है। और उन्हीं से फिर महाराजा यदु से भी यदुवंश का प्रारंभ होता है। ये चंद्रवंशी कहलाए जाते हैं और ये क्षत्रिय हैं। उस समय के दौर में यादवों पर शासन करने वाले क्षत्रिय चंद्रवंशी राजा थे महाराज यदु। और उन्हीं के संग्राम में आते आते महाराज अग्रसेन की सभा और कार्यभार समय में भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ था। दूसरा में वो पैदा कारागार में ही हुए थे, इसमें कोई संदेह नहीं। पले बड़े एक वैश्य थे, यादव कुल में पले बड़े हुए हैं वो, जहाँ पर पशुओं गायों का लेन देन था, दूध दही आदि का व्यापार मक्खन का था। और वहाँ से उनके जीवन की प्रारंभ हुई थी। उनके 2 गुरु थे। गुरुओं पे आने से पहले और क्लियर कर दूं कि वो यादव कुल के शासक थे, यादव नहीं थे। बट क्योंकि जहाँ पर हम थोड़ा ज़्यादा स्नेह प्यार करते हैं, जिस माहौल में ज़्यादा रहते हैं, उस माहौल का पहनावा, बोलचाल, भाईचारा, ये हम सब आपस में बहुत अच्छी तरीके से जोड़ लेते हैं। ये गुण श्री कृष्ण जी में थे। एक महान राजा, एक अक्लमंद शासक होने के साथ साथ वो मनुष्य प्रेमी भी थे, गुरु भक्ति भी करते थे। उनके अक्षर ज्ञान के गुरु संदीपनी ऋषि थे, जिन्होंने उनको अक्षर ज्ञान की शिक्षा दी थी, गुरुकुल की शिक्षा दी थी, सारे लेखा जोखे का जो भार होता है उसकी शिक्षा दी थी। यूँ कह लीजिए कि एक टीचर थे उनके लिए। और उनको अध्यात्म ज्ञान अर्थात योग का मार्ग दिखाने वाले जो उस समय के क्या बल्कि काफ़ी टाइम से उनका बोलबाला रहा है, ऋषि दुर्वासा जी, जिन्होंने उनको अध्यात्म ज्ञान दिया था। और उसी अध्यात्म और योग के रास्ते पर चल करके उनको भगवान विष्णु की पदवी दोबारा से प्राप्त हुई, क्योंकि वो जन्म से कोई लेके नहीं आता, यहाँ करने के बाद में ही सब कुछ मिलता है। और ये धरती जो है वो हमारी कर्म भूमि रही है, सब कोई जानता है। इस करके हमारी इस वार्तालाप और इस कथा का एक भाग मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना कह पाऊँगा, लेकिन ये सत्य है और कड़ियाँ जुड़ती चली जाती हैं। भगवान की दया होती है। कोई मैं बहुत बड़ा ये नहीं कि ज्ञानी बैठा हूँ, सब कुछ मुझे पता होगा, लेकिन मैं इस माहौल में जी रहा हूँ। आज ये संसार का ये भयानक रूप देख रहा हूँ
कि हम अपने पुराणों को भूल करके दूसरों का पक्ष लिए बैठे हुए हैं, जो कि ये सही नहीं है। आप सभी से निवेदन है कि वापस लौटें अपने वेद ग्रंथों की तरफ, इसको पढ़ के पालन करें, ठीक से इसको जानिए, क्योंकि ये नहीं जानेंगे तो सब फेल हो जाएगा। हम इस संसार में आए हैं कुछ ही एक दिनों के लिए, अगर इसमें नहीं हम सही से विचार कर पाए तो जब तक जिएंगे तब तक ना शांत रहेंगे ना शांत रहने देंगे। इसीलिए आप अगर अपने ग्रंथों को पढ़ें, जो आज सीनियर बैठे हुए हैं, उम्र दराज हैं, अपने बच्चों को भगवत गीता वेदों से दूर ना करें। मैं हर वीडियो में कहता हूँ यीशु कुल बहुत ज़रूरी था उस समय के लिए, लेकिन उसका भी अब दुरुपयोग किया गया है बाद में। तो इस करके अब दोबारा से हमें अपने गुरुकुलों पर लौटना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास संविधान है और गुरुकुल के शिक्षा और संविधान के पैरामीटर पर चलेंगे तो हम मात नहीं खाएंगे, हमारे अंदर भेदभाव नहीं रहेंगे। और ये भेदभाव कोई बहुत पुरानी परंपरा नहीं है, ये लगभग कलयुग का ही एक यूँ कह लीजिए कि प्रादुर्भाव था, शुरुआत था, जिस करके ये सब मामला बना है। और धन्यवाद है इस युग का। मैं अपने हर वीडियो में इस युग का धन्यवाद ज़रूर करता हूँ, क्योंकि धन्य है इस युग का, इस समय का, जो आज ये सब करने का मौका दे रहा है हमें। अन्यथा मर गए हमारे बड़े बड़े ऋषि, एक रास्ता भी नहीं बना पाए थे, घोड़े और खच्चर में ज़िंदगी बीतती थी हमारी। तो इसलिए आज ये दौर है कि आप अपने आप को समझें, अपने मानव धर्म को समझें, अपने कर्तव्य को समझें, किसी को दुख ना दें, ना दुखी छोड़ें, आसपास में भाईचारा बना करके रखें, ताकि हमारा जीवन सरल और सुरक्षित हो सके। हमारे ऊपर वैसे भी ये हमारा देश काफ़ी कर्जे में है, इकनॉमी बर्बाद के कगार पर है, वैश्यावर्ती चरम सीमा पर है। तो इस करके हम सब एक साथ मिल करके सहयोग से, अपने विवेक से इस धरातल को फिर से हरा भरा करें, बर्बादी को छोड़ करके उन्नति की तरफ आने का प्रयास करें। अगली कड़ी में फिर आपसे जुड़ेंगे हम कुछ और विषयों को लेकर के। तब तक के लिए कृपया, वीडियो 12 मिनट से ऊपर की हो गई है और इसको यहीं रोकते हैं। आपके कोई सवाल हो, संशय हो तो कृपया अपने नंबर के साथ में आप मुझे कमेंट करें, उसको देख करके मैं सुलझाने का ज़रूर प्रयास करूँगा। धन्यवाद। राम राम।